हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका अमर उजाला के इस खास कार्यक्रम शिखर का सफर में और मैं हूं आपका होस्ट संजय अभिज्ञान। इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक सुपर ब्रांड से और साथ ही उस शख्सियत से भी जिसने इस ब्रांड को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से सारी दुनिया उसे जानने लगी। हमें नौकरी करना नहीं है, नौकरी देने वाला बनना है। ऐसा नहीं था एंड इनफैक्ट बिफोर नौकरी करने से पहले से ही हमारी एक महत्वाकांक्षा थी। What about exports? Exports, see, we are not focused honestly on exports yet. लॉन्ग रन में आई थिंक ये जो छोटे शहर हैं, सो कॉल्ड स्मॉल सिटीज, उनका कंट्रीब्यूशन शायद ज्यादा हो। 100% लोग वहाँ रहते हैं। लोग तो वहाँ रहते हैं। लोग वहाँ रहते हैं। आज हम मौजूद हैं आउटर वियर और ट्रैवल एक्सेसरीज बनाने वाली एक बड़ी कंपनी, बल्कि लीडर कंपनी वाइल्ड क्राफ्ट के ऑफिस में, जो बेंगलोर बेस्ड है। और हमारे साथ हैं इसके संस्थापक फाउंडर गौरव डबलिश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गौरव। थैंक यू सो मच संजय जी। वाइल्ड क्राफ्ट की ओर से मेरा गौरव दुबलिश, वन ऑफ द को फाउंडर्स एट वाइल्ड क्राफ्ट का नमस्कार आपके सब रीडर्स का। मेरा जो सवाल आपसे ये है कि आपकी जो ये कंपनी है, इसकी कुल जमा जो इसका सफ़र है वो 25 साल का है, जो बहुत कम अरसा होता है आपके इस मुकाम को और आपकी सफलता को देखते हुए। तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई, उससे पहले आप क्या कर रहे थे, आप और सिद्धार्थ, और कैसे फिर इस जर्नी में क्या क्या खास मुकाम आए? बिल्कुल। सो संजय जी, मैं स्टार्ट करूंगा 1999 से, 98-99 से, जब हमने इस कंपनी को स्थापित किया। सिद्धार्थ और मैं हम साथ साथ पढ़ रहे थे। हम दोनों छात्र थे बॉम्बे में, अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स ख़त्म कर रहे थे। और तब से ही एक इच्छा थी, एक एम्बिशन था कि हम अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स के बाद। कॉलेज के बाद तो आपको पता ही है कल कम होती है, देयर वाज नो मनी एंड एम्बिशन बहुत थी, पर पता नहीं था करना क्या है। बट इट टुक अस 5-6 years and we were working, both Siddharth and me, we were working in a multinational companies, etc. So we said कि we'll have to move out of them, shift our base to Bangalore, understand whether we will move into services or products. So in 2007 we quit our jobs after 8-9 years of setting up the firm. तब तक कुछ नहीं, the company was not really commercially making any money. And 2007 में जब हम यहाँ आए तो हमने बोला कि ठीक है, we will start focusing on products rather than assisting. We will equip people for to take the road less traveled and have a portfolio of products which are globally benchmarked, made in-house by Wildcraft and for the world in India. And that's the way the journey started. गौरव, ये बताइए कि जब आप जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो वो आवाज़ कैसी थी जो अंदर से आती थी कि हमें नौकरी करना नहीं है, नौकरी देने वाला बनना है? ऐसा नहीं था एंड इनफैक्ट बिफोर नौकरी करने से पहले से ही हमारी एक महत्वाकांक्षा थी कि हम कुछ एंटरप्रेन्योरियल करेंगे। नौकरी करना या नहीं करना वो एक माइंडसेट होता है। अब हमें लगता है कि हम नौकरी नहीं कर रहे, पर हम नौकरी ही कर रहे हैं। यहाँ आते हैं हम 8:30-9 बजे, जाते हैं रात को 8 बजे 9 बजे, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक आइडिया को यूनिकली जो अभी तक हो ना है हिंदुस्तान में या हमारे कंट्री में, उसकी बहुत एक तमन्ना थी कि हम कुछ नया चीज़ लेके आएँ जिससे एक छोटे या बड़े तरीके से हम लोगों को छू सकें। एक वो थी एक जो जॉब में कभी कभी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं मिलती। जैसे काफ़ी सारी जॉब्स हैं जहां आप ऐसा भी कर सकते हैं, उससे भी अच्छा कर सकते हैं। कोविड की वो जो छाया थी, अब ऐसा लग रहा है कि लोग उससे उबर गए हैं, दुनिया भी उबर रही है। तो उसके बाद का जो तजर्बा है वाइल्ड क्राफ्ट का क्या रहा, ख़ास तौर पर ये जो पहला नॉर्मल टूरिस्ट सीज़न गुजरा है पीछे? जब कोविड का टाइम आया तो हमारे को वही प्रॉब्लम आई कि हम तो ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग हैं, समझ अब क्या करेंगे। और हमारे लिए प्रॉब्लम सिर्फ हमारे 200-250 लोग यहाँ के लिए नहीं थी, हमारे लिए तो 3000 लोग फैक्ट्री की थी, बिकॉज हमारी तो अपनी फैक्ट्री हैं कि वो कैसे उनके चलाएंगे। और हम सब फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, एटसेट्रा।
तो जब हमने अपनी टीम को और अपनी टीम के साथ काम किया, उनको बहुत इंटेंस काम किया उन शुरू के 2-3-4 हफ्तों में, तो क्या किस तरह से, सो सबका सा यही था कि जब लोग बाहर निकलने के लिए मना है तो हम क्या करेंगे, हम तो बाहर निकलने के लिए बने हुए हैं। तो मैं कहा कि बाहर निकलने के लिए तो फिजिकलिटी है, मेंटालिटी क्या है, टू बी एबल टू हाउ डू एम्ब्रेस द अननोन। सबसे बड़ा अननोन क्या है कि वह कोविड, दैट्स अननोन, वो कैसे होता है क्या नहीं है सबको किसी को नहीं पता। तो उससे डर के तो रह नहीं सकते, उसको एम्ब्रेस कैसे करोगे। सो हमारी टीम में 2-3 लोगों ने सजेशन किया कि हम ऐसा क्यों कुछ नहीं बनाते जिससे कि लोग कॉन्फिडेंस से बाहर निकल सकें। बिल्कुल ठीक है, क्या चीज़ है। अब वो चीज़ जब हमने लॉन्च करी, ऑनेस्टली जैसे आपने पीपी बोला, शुरू के 2 महीने में वर्ड पीपी भी लोगों को पता नहीं था। हाँ, हमने उसका नाम रखा पर्सनल प्रोटेक्शन गेयर, हमने पीपीजी नाम रखा था उसका अपने आप, अभी भी हमारे सिस्टम में पीपीजी नाम से है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ, हम इंडियन आर्मी को सप्लाई करते हैं कुछ, तो वहाँ से कुछ इंक्वायरी आई, उन्होंने बोला हमें हैजमैट सूट्स चाहिए अपने डिफेंस के लोगों के लिए एटसेट्रा। हमने कहा हम बना देंगे आपके लिए, तो हमने कहा चलो एक वो बनाएंगे। वाइल वी वर मेकिंग दैट, वी स्टार्टेड देन कंस्ट्रक्टिंग रेस्पिरेटर्स। एक्चुअली जो आपने बोला वो रेस्पिरेटर है, मास्क नहीं। मास्क इज, रेस्पिरेटर इज 95% प्लस सेफ। हाँ, सो हमने वो बनाया, वो ग्लोबली दैट वाज द फर्स्ट टाइम वॉशेबल रेस्पिरेटर वाज मेड एनीवेयर इन द कंट्री, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अभी आपके जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं वो टोटल कितने हो गए हैं? और जैसे हमें ये आइडिया कुछ है कि जो आपके पॉइंट ऑफ सेल हैं वो थाउजेंड्स के करीब हैं, और जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो 5000 से ऊपर हैं, 200 आपके एक्सपीरियंस स्टोर्स हैं। हमारे एक्सक्लूसिव स्टोर्स कुछ 200 हैं, कुछ 72 सिटीज़ में इस समय। तो हम अनलाइक एवरीबडी एल्स, हम छोटी सिटीज़ में ज़्यादा हैं, बड़ी सिटीज़ में थोड़ा कम है एज अ रेशो। हम हैं अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल, ऐसे शहरों में भी हैं, और ऑब्वियसली हिमाचल में छोटे छोटे शहरों में भी हैं, अपार्ट फ्रॉम बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली। एंड अप्रॉक्सीमेटली 6500 हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं जहाँ वाइल्डक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। Number of consumers every year, I touched upon it previously. We were at 35 lakhs pre-COVID. This year we'll be approximately at 80 lakhs. And what about exports? So exports, see, we are not focused honestly on exports yet. तो एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो टोटल कारोबार है, टर्नओवर है, उसमें से ये छोटे शहर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस मार्केट में, जिस सेगमेंट में आप डील कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ का भी डिवाइड है, और क्या साउथ में इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है नॉर्थ के मुकाबले? We anyway are playing a long term game. We are not playing a 5-year, 10-year, 15-year game कि स्टार्टअप है, बनाया बेच दिया। हमारा तो था कि हमें ब्रांड अगर बनानी है तो आपको उसको लॉन्ग रन बनाना है, तो आपको एक एक्सेस चाहिए, इंडिया के टॉप 100 सिटीज़ का एक्सेस चाहिए मिनिमम, नॉट मोर। So that was the reason for tier 1, tier 2. And the second part of the first question was, in our estimate, we have 60% metro meaning top 10 cities, and 40% non, which is a reasonably good mix. लेकिन जिस तरह से आप चल रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी है लॉन्ग रन में, आई थिंक ये जो छोटे शहर हैं, सो कॉल्ड स्मॉल सिटीज, उनका कंट्रीब्यूशन शायद ज्यादा होगा। 100% लोग तो वहाँ रहते हैं ना, लोग तो वहाँ रहते हैं, लोग वहाँ रहते हैं। ऑन द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिवाइड, सो स्पीक, वी वर, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम बैंगलोर, हमारा तो 100% 2010 में बैंगलोर तब साउथ था। But as things stack up now, I may be 1 or 2% up and down. 1/3 of our business is south. Around 45% is south and west, and 15% is east. 15% east. Okay. East and south is 50. North and west is 50. Wildcraft के जो products हैं, how affordable they are for common citizens. मिडिल क्लास मान लीजिए, मैं बहुत कॉमन की बात नहीं करूँगा, मिडिल क्लास जो बायर है। परफॉर्मेंस में आउटडोर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं ग्लोबली, हमें नहीं ग्लोबली। उसको आप डिलीवर कैसे करते हैं? आपको आप डिलीवर करते हैं थ्रू एक्सेप्शनली गुड डिज़ाइन। इनफैक्ट दिस फ्लोर दैट यू आर सिटिंग इन, दिस इज एक्चुअली एंटायर डिज़ाइन फ्लोर। दिस आर द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम NITs and NIFTs and FDDIs and everything else. सो एक तो डिज़ाइन फिलॉसफी से अपनी, एक आपकी मटीरियल फिलॉसफी से, which is almost 50% of design materials, fabrics, and the third is construction, which is also controlled by us because we manufacture ourselves. So between these three, triangulation of this is what our product is, and the kind of value proposition that we give lifetime warranties, we give, you name it, on our products. For a consumer, okay, there are two things. One is to do with purchase barrier, कि यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है पर मैं प्राइस बैरियर है, बट वैल्यू प्रोपोजिशन बैरियर नहीं है।
Now, price barrier के लिए we always keep on innovating our products. For example, can we do smaller capacities? Can we do smaller offerings, etc., etc. But just to be able to give you a sense in the country, in an industry that we hardly have too many players. We will do 80 lakh pieces this year, as I said. And our ambition is of crossing 1 crore next year. Now that will be crossing, which is a good scale to have for a firm which is 15-year-old. And we believe we've been able to do it, and that's where our contribution from smaller cities is 40%, big cities is 60%. And the growth is happening in both. तो देखिए इंडिया में तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए BIS है और भी चीज़ें हैं, तो इसका सर्टिफिकेशन जब हम कहते हैं ग्लोबली बेंचमार्क्ड, तो हम इसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? क्या इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन होता है? So no, actually market economics is the best way to to be able to prove how you are certified. So I'll just give you a sense. So as I said, performance industry में आपके पास sports and outdoor है इंडिया लाइफस्टाइल में. अगर आप देखेंगे कोई इंडियन प्लेयर स्पोर्ट्स में तो नहीं है, बड़े बड़े तो बाहर के लोग हैं. वी कम्पीट हेड ऑन विद देम. ओके, अगर आप देखेंगे हमारी टी-शर्ट, जैकेट, ये वो उनके साथ कम्पीट करते हैं, नाइकीज एंड एडिडास एंड पूमास ऑफ द वर्ल्ड. व्हेन इट कम्स टू हमारे बैकपैक्स एंड एवरीथिंग एल्स, तो आपके अगेन ग्लोबल प्लेयर्स हैं जैसे सैमसनाइट है, एटसेट्रा, हम उनसे कम्पीट करते हैं. सो क्योंकि हमारी कंपेटिटिव इंटेंसिटी ग्लोबल लीडर्स के साथ है, आपका आउटकम इज ग्लोबली बेंचमार्क बिकॉज आवर प्राइसिंग इज नॉट वेरी slightly better, but our pricing is not very, it's not like a lowest end of the spectrum. So that's the second piece. Third is, as I said, when we went abroad outside the Indian market, in these 15 to 20 odd countries, we have seen very, very quickly, हमारे जो customers हैं, distributors हैं, they've started latching onto our products if it's relevant in the market. मतलब क्योंकि हम ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं तो ट्रॉपिकल बेस में ज़्यादा रेलेवेंस रखते हैं, ठंड वाले देशों में ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखते, तो वहाँ है. सो हेंस वी हैव बीन एबल टू सी दैट द कंजम्पशन पैटर्न्स आर रीजनेबली गुड व्हेन वी हैव गॉन आउटसाइड इंडिया. मैं जानना चाह रहा था कि रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ जिस सेक्टर में आप हैं वहाँ डिज़ाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट. तो डिज़ाइन को लेकर आप कितने सेंसिटिव हैं और डिज़ाइन के लिए आप क्या क्या करते हैं? हार्ट ऑफ इट हैज़ बीन देयर क्लियर पैशन टू डिफरेंशिएट. And that differentiation has been through research and development. You ultimately use the research and everything else. And I think abhi to it's a journey for us, it's a work in progress. But I think we, on the design side of it, it's a very interesting way to putting it. Design, apart from R&D, we take design as a subset of R&D, internally. In fact, it's primarily design-led R&D, so to speak. And that's where we have a lot of young talent from India. The average age of this is less than 30. अच्छा, एज पैटर्न की अगर बात करें, ऐसा इम्प्रेशन है, जनरल एक धारणा होती है कि जो ट्रैवलिंग और जो एक्सप्लोरेशन, इसका जो कोशेंट है या इसकी जो चाहत है वो यंग लोगों में ज़्यादा है. और जो नौजवान, आपकी जो सेल्स फिगर्स हैं, अगर आपने इस तरह की कोई स्टडी की है या सर्वे या रिसर्च आपका, कि टिपिकल एज ग्रुप क्या है जो आपके प्रोडक्ट्स खरीदता है? So interesting one. So surprisingly, obviously India demographics reflects in the patterns of consumption also. But let me touch it differently. The entire concept about अज्ञात को जाना, embracing the unknown, it's actually a state of mind. It is nothing to do with age. Physical age. It's not physical age. It's a state of mind, right? I may have a 25-year-old who wants the security of job. I may have a 40-year-old who wants to become an entrepreneur. From economics, so that doesn't matter. हम ये जानते हैं कि कितने यूनिकॉर्न इस देश में हैं, कितने स्टार्टअप्स हैं, लेकिन कितने फेल हो गए, कितने सफ़र को पूरा नहीं कर पाए, कितनों को हताश होना पड़ा. इसके बारे में ज़्यादा कहानियाँ पढ़ने को नहीं मिलती. तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप amarujala.com और अमर उजाला अखबार के पाठकों के लिए थोड़ा सा बताएं कि हम जब इस तरह का कोई कदम आगे बढ़ाते हैं, कोई नया वेंचर लगाते हैं, नया उद्यम स्थापित करते हैं, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन को हमें अवॉइड करना चाहिए. बेसिकली डूज एंड डोंट्स क्या है?
जो भी करो पैशन से करो, विद इन द कंपनी, सेटिंग अप योर ओन कंपनी, इट डजंट मैटर ऑनेस्टली. इनफैक्ट honestly speaking, a lot of great companies give a huge entrepreneurial space to their talent, within the company, how to make them entrepreneurs. And I think that has become a huge movement itself. So बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में ही अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो मैं टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उसको बोलूँगा चलो यू रन द बिजनेस, राइट, विद इन द सेम. सो दैट इज लाइक अ क्वाज़ी एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि रिस्क टेकिंग इज एसेंशियली देयर. So it's not to do with turning entrepreneur yourself. You need to have an entrepreneurial spirit. उसको for want of a better word, जो कि एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़रूरी है. Exactly, and that's our belief as a company also, as a brand also, that's our belief. And I think that is very, very critical in youngsters. Keep the entrepreneurial spirit alive in kicking. In what form it manifests, don't worry about that. Be it in a large company, small company, startup, or on your own. So that's the first part of my word to you. मेरे फादर एक चीज़ बोलते थे, it's a cliche, but लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो. They've always only told me one thing consistently, and पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी क्या बोल रहे हैं, but at some point of time I figured it out that don't run after valuations if you are turning an entrepreneur, because unfortunately, because of startup being in fashion, that's become a fashion. Run after what value you're creating for the consumer, for your customer. The rest will follow you, and that's the only thing I can say is don't become valuation centric. Which सरस्वती की उपासना करो, लक्ष्मी आपके पीछे खुद चलकर आएगी. एक बहुत ही शानदार ये बात है, और इसी प्रेरणादायक नोट के साथ हम आज का ये साक्षात्कार समाप्त करते हैं. आपसे निवेदन है कि शिखर का सफ़र ये कार्यक्रम जारी रहेगा. हम आपके लिए नए नए ब्रांड्स और उनसे जुड़ी शख्सियतों को लाते रहेंगे. देखते रहिए amarujala.com और पढ़ते रहिए अमर उजाला अखबार. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. Thank you so much.